अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट फ़ारूक और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन पे। ब्लड प्रेशर क्या है और ये क्यों होता है? तो ब्लड प्रेशर को बेहतर अंदाज में समझने के लिए पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि आर्टरीज़ और वेन में फ़र्क क्या है, क्योंकि इसका ज़िक्र आगे होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 तरह के ब्लड वेसल्स शो हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, एक रेड लाल रंग का, एक ब्लू नीले रंग का। रेड वेसल्स या रगें आर्टरीज़ हैं और ब्लू वेसल्स वेन हैं। आर्टरीज का कलर रेड होने की वजह भी यही है कि इसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आर्टरीज खून की वो रगें होती हैं जो दिल से खून को जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेके जाती हैं और उन तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, और यही खून ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद, ऑक्सीजन देने के बाद वेन्स के ज़रिए हमारे दिल तक वापस आता है। तो अब बात करते हैं कि हम ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं। ब्लड प्रेशर का मकसद है आर्टरीज में खून का प्रेशर यानी दबाव मेजर करना। जब दिल ने खून को पंप किया तो खून का प्रेशर आर्टरीज में बढ़ जाता है, और जब दिल अपनी नॉर्मल हालत में आता है तो आर्टरीज में खून का प्रेशर कम हो जाता है। जब आर्टरीज में खून का दबाव या प्रेशर 120/80 से बढ़ जाता है तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब खून का प्रेशर 120/80 से कम होता है तो हम इसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बैलून की, कि आपको एक बैलून दिया जाए और उसमें आपको हवा भरने का कहा जाए, तो जब आप उसमें हवा भरेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा। अब आपको एक ऐसा बैलून दिया जाए जिसका मटेरियल या रबर काफ़ी सख्त है, उसमें जब आपको हवा भरने को कहा जाएगा तो आपको काफ़ी एफर्ट और काफ़ी उस पे आपको पुश करना पड़ेगा उसको फुलाने के लिए। तो यही कंडीशन हमारे दिल के साथ है कि जब आपका खून पंप होता है और उसका प्रेशर आर्टरीज में बनता है, उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है कि हमारी आर्टरीज कितनी नरम हैं या सख्त हैं। अगर आपकी आर्टरीज सख्त होंगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। लेकिन अगर आपकी आर्टरीज में लचक होगी तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। इसकी और भी वजूहत हैं, जैसे कि आर्टरीज में सोजिश होना, या आपका खून गाढ़ा हो गया है, उससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं 120/80, ये क्या है। इनमें 120 को हम सिस्टोलिक मेजरमेंट कहते हैं और 80 को डायस्टोलिक मेजरमेंट कहते हैं। इनकी यूनिट मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जब आपकी दिल की धड़कन हो रही होती है, आपका दिल जब पंप करता है ब्लड आपकी आर्टरीज में, तो उस वक्त की गई रीडिंग को हम सिस्टोलिक मेजरमेंट कहते हैं। इसको हम अपर नंबर भी कह सकते हैं। डायस्टोलिक मेजरमेंट वो मेजरमेंट है जब आपका दिल अपनी नॉर्मल या रिलैक्स कंडीशन में आता है, उस वक्त जो आपकी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक मेजरमेंट कहते हैं। इसको आप लोअर नंबर भी कह सकते हैं। कॉजेज़ की बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर कई बीमारियों का सबब बनता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, स्ट्रोक, आई साइट पे भी इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। इसकी कई कॉजेज़ हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेना, ओवरवेट होना, फिजिकल इनएक्टिविटी, ज़्यादा नमक या शुगर का इस्तेमाल करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का यूज़ करना, तो इसको भी किसी हद तक डायबिटीज़ डिजीज़ कह सकते हैं। अब अगर लो ब्लड प्रेशर की कॉजेज़ या वजूहात की बात की जाए तो लो ब्लड प्रेशर डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है, ख़ासतौर पर गर्मियों में। दूसरे नंबर पे हम, अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हैं, दर्द की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे भी आपको लो ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है, और अगर आपको कोई मेजर ब्लड लॉस हो गया है तो उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर का इलाज आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वेट लॉस करना, और डाइट में मॉडिफिकेशन करना। हाई ब्लड प्रेशर के लिए कई मेडिसिन भी दी जाती हैं। लो ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो लो ब्लड प्रेशर में आप अगर पानी ज़्यादा पिएँ, या जब आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप थोड़ा सा नमक या अगर शुगर का इस्तेमाल करें तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। अगर आप बैठे हुए हैं और खड़ा होना है तो आप स्लोली खड़े हों, ताकि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में बेहतर तरीके से फ्लो कर सके। अगर आप लेटे हुए हैं और आपने उठना है तो भी आप स्लोली उठें। लो ब्लड प्रेशर के लिए भी कई मेडिसिन दी जाती हैं कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनकी एडवाइस पर ही इलाज शुरू करना चाहिए, और डॉक्टर से वजह ज़रूर पूछिए कि आपको ब्लड प्रेशर क्यों है, और आप खुद भी प्रिवेंटिव मेजर्स लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिससे आप इन इश्यूज से बच सकें।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका रिप्लाई कर सकूँ। और मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए, उस पर भी जल्द वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस या डिप्रेशन पे। और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।